अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए नहायत ही खुशबूदार बहुत ही लज़ीज़ सा मसालेदार चना पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पुलाव इतना मज़े का बनता है कि आप यकीन मानिए आपके पूरे घर में इसकी खुशबू महक जाएगी। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लज़ीज़ बनता है। तो इसको जो बनाने का तरीका है तो वो आपने ज़रूर पूरा देखना है, एंड तक वीडियो को वॉच करना है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर चना पुलाव बनाने के लिए मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावल हमारे पास आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 कप चावल लिए हैं और इनको 2 बार अच्छे से धोकर और आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया है। 1 पाव चने लिए हैं। चनों को देखिए मैंने यहाँ पे बॉयल कर लिया है। तो अभी इनमें से काफ़ी स्टीम निकल गई है, इनको सॉफ्ट सा गला लेना है। तो चलिए अब हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लेंगे। प्याज को बारीक काट के लेना है। तो प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई करना है और साथ ही में खड़े मसाले इसमें डालने हैं। तो खड़ा गरम मसाला जो मैंने लिया, इसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल हैं, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, ज़ीरा आधा चम्मच है, लौंग है 5 से 6 और ये जावित्री की थोड़ी सी स्टिक्स ली हैं, 4 छोटी इलायची ली हैं, लौंग हमने लिया और साथ में काली मिर्च ली है। तेज़पत्ता मैंने तोड़ के डाला है, 3 पत्ते लिए थे, इनको तोड़ कर डाल दिया है। तो अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, जब तक प्याज का गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए लाइट गोल्डन कलर प्याज का आ चुका है। तो अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ। इसको मिला लेंगे और साथ ही में मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने काट कर रखा है, तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर देखिए पके हुए हैं, लाल सुर्ख टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो अब मैं इसमें पानी का यूज़ नहीं करूँगी, हल्की आंच थोड़ी कर देंगे। इसको हल्की आंच पर कवर कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। तो इसमें टमाटर अपने ही पानी में गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर 6 अदद मैंने खुश्क आलू बुखारे डाल दिए हैं। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं और फिर हम इसे चेक करेंगे खोल कर। तो जब तक हम इसका स्पेशल एक मसाला तैयार कर लेते हैं पुलाव का। आधा कप मैंने यहाँ पर दही ली है, इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर हस्ब ज़रूरत आप डालें। मैं कुटी हुई लाल मिर्च ले गई हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच डाले, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच डाला है, नमक हस्ब ज़रूरत डाल दिया है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला नहायत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सा ये बनकर तैयार होता है। इससे जो हम पुलाव बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट हो गए और टमाटर देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। चनों को मसाले के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे हम पका लेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी जो हम इसमें डालेंगे, तो हमने यहाँ पे 4 कप चावल लिए हैं। तो जिस कप से चावल मैंने नाप कर लिए हैं, उसी कप से नाप कर हम पानी डालेंगे, 6 कप। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब मैं इसमें 6 कप पानी डाल गई हूँ। 4 कप मैंने चावल लिए थे, 6 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और यहाँ पे हम नमक भी टेस्ट कर लेंगे।
अगर कम हो तो आप मज़ीद और डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें चावल डाल गई हूँ। मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमने तेज़ आंच पर पकाना है इसको। तो अब हम इसमें पुदीना बारीक कटा हुआ डालेंगे और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, बीच से मैंने 2 कट करके पीस कर लिए हैं हरी मिर्च के। ये मैं इसमें डाल दूंगी, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो यहाँ पर देखिए चावल हमारे अभी 70% कुक हुए, 30% अभी बाकी है। तो अभी इसमें काफ़ी कसर बाकी है। तो अब हम इसको दम पर लगा देते हैं। हल्की आंच पर इसको 15 मिनट के लिए मैं दम पर लगा रही हूँ। तो चलिए अब हम खोल कर देख लेते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। और आप देख सकते हैं कितने खिले हुए हमारे ये चावल बने हैं। बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनकर ये तैयार हुआ है। ज़रूर आप लोग रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।